मॉडलिंग में जो बंदा है ना उसको कहीं ना कहीं बियर करनी पड़ती हैं कुछ चीजें. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ऐसा कुछ है? नहीं, मैंने प्रोसीजर्स नहीं कराए हुए अपने ऊपर कोई. रोमांटिक तो मैं Romantic. हूँ और फ्लर्टी भी हूँ. आई हैव लाइक अराउंड 29 टैटूज ऑन माय बॉडी. यू बिलीव ऑन सिंबल्स? जजमेंट बहुत आती है मुझे लोगों की तरफ से. आर यू मुस्लिम, दोज़ख में जाओगे. फिर जब बागी हुए तो पहला स्टेप क्या था? घर छोड़ दिया? क्या वाकई लड़के सेफ नहीं थे? इसमें भी कंसेंट की बात होती है ना. कभी आपको कोई ऐसी ऑफर हुई? काफी हुई हैं पहले तो. शहरियार को कभी प्यार हुआ? हाँ, कब? बहुत ज्यादा प्यार हुआ है मुझे जिंदगी में. जिसमें वो बड़े अरसे बाद आपको तमाशा घर में मिलने आई एंड यू हग्ड हर एंड यू आर क्राइंग. अस्सलाम वालेकुम जी. आज के सुनो पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं शहरियार शाहिद, जो कि एक एक्टर हैं, मॉडल हैं और आप उन्हें तमाशा घर में भी देख रहे होंगे. हमने उनसे जाना कि आज के दौर में मॉडलिंग में आना कितना मुश्किल है. शहरियार ने 21 साल की उम्र में अपना घर किस वजह से छोड़ा. शहरियार ने अपने जिस्म पर टैटूज क्यों बनवाए. इन्होंने ये भी बताया कि मेरी पहली नौकरी क्या थी और तमाशा घर में आगे क्या होने जा रहा है. तमाम बातें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा. शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियोज और आपने टाइम निकाला. बड़ा ही टाइट स्केड्यूल था. अभी इनकी रिकॉर्डिंग भी है एक जगह पे और फिर भी ये इधर बैठे हुए हैं एडी साहब से छुप के. शहरियार, मुझे बताइएगा कि हाउ इज लाइफ, कैसी जिंदगी गुजर रही है? पहले आपने इनवाइट किया मुझे सुनो पॉडकास्ट पे एंड आई बीन सीइंग योर पॉडकास्ट. बड़े मजे की बातें होती हैं बीच में. कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? जिंदगी तो अल्लाह का शुक्र है बड़े मजे की गुजर रही है. मेरी कोशिश यही होती है कि अपने आप के साथ मैं सच बोलूं और अपने आप के साथ सच रहूं जो मैं हूं. अपने आप को एक्सेप्ट करूं जैसा इंसान हूं मैं. तो जितनी इंसान के अंदर कंफ्यूजन होती है ना, मुझे लगता है कि उसी वजह से आप एट पीस नहीं होते. सो मुझे मज़ा आता है ज़िंदगी का, क्योंकि मैं उसे फुली इंजॉय करता हूँ अपने आप को एक्सेप्ट करके. सो आई थिंक एज लॉन्ग एज वो चीज़ है मेरे अंदर तो खुश ही रहूँगा मैं. हाँ, ये बात भी है. आप काफ़ी खुश नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि जो ज़्यादा खुश नज़र आता है उसको कहीं ना कहीं डीप डाउन कोई ना कोई मसला भी चल रहा होता है, या वो कहीं ना कहीं सैड होता है जिसकी वजह से वो एक्सप्रेसिव हुआ होता है ज़्यादा. बिल्कुल ऐसा तो कुछ नहीं. मेजोरिटी ऑफ पीपल में, क्योंकि लोग छुपा रहे होते हैं. उन्होंने एक कवर पहना होता है, मास्क पहना होता है अपने ऊपर और एक्टिंग कर रहे होते हैं. तो वो एक्टिंग एक ना एक दिन आपके सामने खत्म हो जाती है. कितनी देर इंसान एक्टिंग करता है. तो वो एक्टिंग वाला जो इंसान होता है ना, जो एक्टिंग कर रहा है और लोगों के सामने वो चीज़ नहीं लाना चाह रहा और समझ रहा है कि अपने अंदर की वीकनेस शो करने से, या लोग कहते हैं ना इसे वीकनेस, इमोशंस मैं कहूँगा. इमोशंस आर स्ट्रेंथ टू, अगर आप उसे उस तरह से जाने. इमोशंस अगर आप दूसरों के सामने लाना चाहें तो लेके आ सकते हैं. इट्स नॉट समथिंग जो आपको वीक करती है. बिल्कुल सही. सो मर्दों में ये बहुत एक ईगोइस्टिक चीज़ होती है कि भाई मैं मर्द हूँ. ईगो है तो हमने रोना नहीं है कहीं, किसी के सामने बोलना नहीं, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करना जैसे आप हैं फुली. हर एक इंसान का अपना एक तरीका होता है जिससे वो बड़ा होता है, और अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, अपनी एक फैमिली डायनामिक होता है. हर एक तरीके से इंसान बड़ा होता है. हमें चाहिए कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें. उसकी ज़ुबान किस तरह की है, वो किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से उठ रहा बैठ रहा है, हर चीज़ अगर वो इंसान ने अपने अंदर खुद ही से लेके आई है तो वो एक चीज़ बहुत मैटर करती है. आई थिंक वो एक आइडेंटिटी बनती है इंसान की. हम नॉर्मली आवाम क्या करती है, हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देखते हैं कि वो लोग क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या कह रही है, एंड व्हाट दे वांट फ्रॉम अस. उनको खुश करने में ही आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार देते हैं. तो आई थिंक वो मैंने सीख लिया टाइम से, तो इसलिए बचत हो गई है. है. अच्छा, कई दफ़ा आपकी वीडियोस भी नज़र आ रही होती हैं जिसमें आप बड़े बड़े मज़े के स्टेप्स कर रहे होते हैं. तो ये कहीं से सीखा है या इनबिल्ट है ये बाय डिफॉल्ट? हाँ, आई थिंक ये नेचुरल है मेरे अंदर. बचपन में ये है कि हम शादियां होती थी घरों में, एक दूसरे की कजन्स की, ये वो और दोस्तों की. तो बड़ा मेरा सीन होता था कि मैंने डांस करना है. बॉय डांस करता ही करता. हाँ, और म्यूजिक जब भी लगता है और मैं तो जो है ना नेचुरली मूव कर रहा होता हूँ. हाँ, ठीक है, ये रोक के रखा हुआ मैंने, कोई म्यूजिक म्यूजिक पे नहीं लगा कि मैं कि ज्यादा ना हिलूं है, फ्रेम आउट ना हो जाए ना. हाँ, सही. तो अब ये कि घर वाले भी शुरू से दे लाइक शहरी डांस करेगा. अब शादी हो रही है, खुशी का माहौल है. उन्होंने जी बचपन से मुझे कहा है शहरी बहुत अच्छा डांस करता है, वो करेगा. शहरी के दिमाग में फीड है कि वही पीपल प्लीजर वाली सोच थी ना उस टाइम कि अच्छा लोग खुश होंगे, चलो करते हैं. सो आई हैव बीन डूइंग दैट. तो वो ऐसा ऐसा आई थिंक एक नेचुरल चीज हो गई है कि पसंद आने लग गया म्यूजिक पे मूव करना. सो मैं नॉर्मली एक कोई सर्टेन डांस टाइप नहीं सीखता. अच्छा, मैं अपने अंदर से फील करता हूँ जो म्यूजिक है और खुद ही क्रिएट करता हूँ डांस मूव्स. लाइक आई फील दैट जो भी मैं डांस मूव्स करता हूँ वो नेचुरली क्रिएटेड होती हैं, एंड किसी टाइम पे मैंने किया है और कहीं से बेशक इंस्पायर हो गया हूँ, लेकिन फुली मैं एसेंस नहीं लेता किसी चीज़ की. लाइक फुली
कि उसी को कॉपी कर रहे हो। एक आर्ट फॉर्म होता है ना कि जैसे एक क्लासिकल है तो उससे फुली आप मर्ज हो जाओ उसमें। सो वो आई ओनली डू इफ नीडेड के किसी सीन में या फिर किसी आर्ट जैसे थिएटर में या फिर कुछ ऐसा। लेकिन उसके अलावा लाइफ में मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री डांसिंग करूँ, विच इज़ एक्सटैटिक डांसिंग, जो आप खुल के म्यूजिक पे आप जैसे मूव करना चाहो कर तो ये सकते हो। नेचुरली होता है या कुछ इसके लिए लेना भी पड़ता है? आई थिंक ये एनर्जी आपकी मैटर करती है हर एक इंसान की, कि किस तरह की एक तो एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी होगी आपकी, वही है बस, एक्सटर्नल तो कोई नहीं है। एक ही एनर्जी है, हर चीज अंदर है हमारे, सही। हमारे अंदर से ही स्टार्ट होती है। ये जो हमें हंसी आती है दूसरों पे, आई थिंक कि हम जो अंदर फील करते हैं सरप्राइज कि एक चीज हमें बहुत ही फनी लगती है जब, बिल्कुल। तो वो एक सरप्राइज एलिमेंट इमोशन हमारे अंदर स्टार्ट होता है, ऐसे ही है, जिसकी वजह से हमें इट हंसी ऑल आती है। अबाउट इमोशंस जो आपके अंदर हैं। तो आपके अंदर आप जिसने कंट्रोल करना सीख लिया ना अपने आप को, या बैलेंस करना, तो वो आई थिंक अपनी मर्जी से कुछ भी हो सकता है इंसान, और Very बड़ी nice. पावर है इंसान में। मुझे लगता है कि हम लोगों को पहले ये बताएं कि शहरी असल में है क्या, क्योंकि आप मॉडलिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, कमर्शियल्स भी करते हैं, मतलब हर चीज़ कहीं ना कहीं मीडिया से लिंक आप वो कर रहे होते हैं। अभी भी आपका ड्रामा भी चल रहा है, शूट वगैरह। आर्टिस्ट बंदा हो ना। आर्टिस्ट हैं, टोटली आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो आपके टैटूज एंड ऑल दैट स्टफ, अटायर सारा बता देता है कि यू आर आर्टिस्ट। अब मुझे ये बताएं कि अगर स्टार्ट से हम आए, बचपन कहाँ गुजरा शहरियार का? कैसा बच्चा था? शरारती था, नॉटी था, किस तरह का था? मतलब था, लाइक था, नालायक था, मतलब पढ़ाई में तो? और पढ़ा कहाँ कहाँ, स्कूलिंग, कॉलेज, देन यूनिवर्सिटी? ज़रा सब चीज़ें शेयर करें ना इंटरनली अपनी सारी। लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ और बड़ा हुआ हूँ मैं, और टाउनशिप में एक जगह है, टाउनशिप जी जानते जी जी होंगे लोग बिल्कुल, लाहौर के। तो लाहौर के लोग जानते हैं। तो उधर मेरी पैदाइश, और वहाँ पे बड़ा हुआ मैं, और हमारी एक छोटी सी फैमिली है, जॉइंट फैमिली में रहा हूँ हमेशा से। मेरी दादो और मेरे मामा बाबा, हमारे बहन भाई, ये वो चाचू, उनके बच्चे, उनकी, अच्छा, जॉइंट फैमिली थी, तो ठीक है। इट्स जॉइंट फैमिली, उसमें ही बड़ा हुआ हूँ मैं। और मेरी फुफ्फोस थी, उनकी शादी हुई फिर बाद में, लेकिन मैं छोटा था तो वो फुफ्फोस थी। तो आई थिंक लाइक इट वाज अ वेरी लव्ड ठीक है। एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा प्यार था उसमें, ख्याल रखना चीज़ों का। लाइक जब मेरी मामा अगर कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, किसी और चीज़ में गुम है, तो मेरी फुफ्फोस ने काफ़ी ध्यान रखा। उन्होंने जो चीज़ें एक बंदा नहीं ना सोच सकता बच्चे के लिए, तो वो इतने ज़्यादा माइंड्स होते हैं ना, तो वो फिर सोचते हैं आपके लिए बिल्कुल। कि ये चीज़ आप पूरी कर दो, ये चीज़ आप पूरी कर दो। तो उस तरह से आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बहुत प्यार मिला है बचपन में। तो यू और आर अकलौता और लाडला लाडला? में था, क्योंकि मैं सबसे पहला बेटा था अपने फादर ओके, का, और मेरे फादर सबसे बड़े हैं ठीक है। फैमिली में। तो हाउ मेनी सिबलिंग्स यू हैव? सो आई हैव लाइक भूल तो नहीं गए बहन भाई? भूला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है कि काउंट ज्यादा है ना। सो आई हैव लाइक 4 सिस्टर्स, अच्छा 1 माशाल्लाह। 2 3 4, नो 5 सिस्टर्स, 5 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। ओके हम 2 भाई हैं, क्योंकि आई हैव 2 मदर्स, ओके। 2 और मदर्स है मेरी। मेरे जो फादर ने आप, 2 शादियां की हुई हैं। ठीक है अंकल, माशाल्लाह, वेरी नाइस। तो ठीक है, ये सीन है कि आई हैव 2 मदर्स, और जो मेरी 2 2 बहनें हैं वो मेरी दूसरी मामा से हैं, ठीक है, और एक भाई दूसरी मामा से, और ठीक मेरी है। 3 रियल सिस्टर्स हैं। ऑल राइट। और मैं सबसे पहले पैदा हुआ था, मतलब तो आप आई थिंक सबसे बड़े हैं बहनों में भी? बहनों में भी और ऑल राइट, सारों और में। अकलौते हुए ना? दोनों मदर्स का इक्वली एक दर्जा है। आई थिंक मैं उन्हें इक्वली ही ट्रीट करता हूँ और रिस्पेक्ट करता हूँ दोनों का इक्वली। और वेरी सारे नाइस, बहन भाइयों में हमारे में इत्तेफाक है, और इट्स वेरी नाइस इट्स लाइक वेरी दैट। नाइस अगर इस तरह से सीन है। सो ये सीन था, लेकिन ये के बीच में वो ये तब आया जब मैं आई थिंक कोई 4-5 साल का होऊंगा, तब मेरे बाबा ने दूसरी शादी की ठीक थी। है, तो वो मामा का ध्यान बढ़ जाता ना थोड़ा सा, तो उसमें ये है कि, लेकिन इट वाज ओवरऑल वेरी नाइस लाइक। वेरी नाइस। और स्कूलिंग मेरी आप जो पूछ रहे थे, वो डीपीएस से की थी मैंने शुरू से, क्योंकि टाउनशिप में ही पास था डीपीएस। ठीक है, एक टाउनशिप ब्रांच होती थी डीपीएस, डिविजनल पब्लिक स्कूल। इट वाज लाइक अ यस। सेमी गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। और काफ़ी सख्त पढ़ाई थी। और उसमें ये है कि मारें भी पड़ी हैं टीचर से, अच्छा जी, ठीक है। मतलब शरारती था ये शहरी। वाला आइडिया जो है ना, अब ख़त्म हो चुका है कि टीचर्स हाँ, मार नहीं मारना सकते, नहीं है। लेकिन पहले था उस टाइम पे। शरारती तो मैं नहीं था, बस आई थिंक नालायक था। पढ़ाई वाला सीन ऑफ था। पढ़ाई वाला सीन ऑफ था, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बेस होती है ना, जो या तो आप कॉन्फिडेंस से बना रहे हो बेस, या फिर आप फियर से बना रहे हो। ये 2 चीजें होती है ना। तो बच्चा अगर कॉन्फिडेंस से आ रहा है, तो वो मतलब कि सीख के आ रहा है। जो बंदा फियर से आ रहा है ना, कि डर से सीख रहा है, डर से हाँ, पढ़ रहा है, या फिर जो भी कर रहा है, तो वो रट्टा मारता है इंसान, ऐसे ही है। ठीक है। तो मैं रट्टे वाला बच्चा बन गया था, ठीक है। कि
अब मुझे डर था कि ये मार पड़ेगी, ये तो असाइनमेंट, मैंने ये पढ़ना है। मसला, ये डांट पड़ेगी, ये सारा कुछ सजाएं बहुत होती थी ना उस टाइम पे। बिल्कुल इसी तरह। तो इतनी काफ़ी सजाएं ज़ुल्म माइंड काफ़ी में चल रही ज़ुल्म होती थी, चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं कहीं न कहीं। वो सारी चीज़ें हुई हैं। और उसमें ये है कि मैंने अपने जितने रट्टे मार सकता था मारे हैं, लेकिन दिमाग में कुछ नहीं घुसा ना, ओके। कि उस तरह से आप सीख नहीं रहे, हुँ। वो वाली बस वो ट्रेनिंग नहीं पढ़ है, रहे हो और गुज़र रहे हो, पढ़ ठीक रहे हो है, और गुजार रहे हो, वो ठीक वाला है। हुआ है मेरे साथ सीन पूरी ज़िंदगी स्कूलिंग में। काफ़ी इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ था ए सही, लेवल्स के एंड पे, ठीक है। क्योंकि लॉ मुझे काफ़ी समझ आता था अच्छा। फिर मैंने पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ में एडमिशन लिया। आई हुँ, डिड माय ए लेवल्स के बाद सही है, आई डिड माय डिप्लोमा इन लॉ वेरी एंड नाइस, एक्सटर्नल लॉ पढ़ा है मैंने वहाँ से। ठीक है। उसके बाद मैंने इंटर्नशिप वगैरह की, हुँ। लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया लॉ। ये तब तक आप ये मीडिया से लिंक नहीं थे, था कहीं न कहीं थे। 2013 से मैंने मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। ओके, पढ़ ही रहा था मैं तब, लेकिन साथ-साथ ये भी चल रहा था तो थोड़ा पहला बहुत। पहला शूट कोई क्या कहाँ से आया उस टाइम पे? पहला शूट और किससे राब्ता किया या फैमिली में था कोई ना कोई मीडिया से लिंक? बाबा को शौक था कि अच्छा, मेरा बेटा जो है ना इसकी फेस वैल्यू हो, और ये मॉडलिंग वगैरह का उन्हें शौक था। तो होता है ना कि बाप अपने बच्चे पे शौक निकालते हैं। हाँ, वो नहीं कर सकते कुछ, फिर वो एग्ज़ैक्टली, कहते हैं कोई कि वजह होती है आप नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, तो फिर वो बिज़नेसमैन है वो, शुरू से वो बिज़नेस करते थे, तो ऑब्वियसली एक उठना-बैठना होता है बिज़नेस का। हुँ, तो आई थिंक वो चाहते थे कि मेरा बेटा जो है ना अब्बा जी ने फेस वैल्यू। हेल्प की मतलब? ही कॉन्टैक्टेड एक फोटोग्राफर हैं, आमिर चिश्ती। ठीक है, आमिर चिश्ती ही इज़ एन ओल्ड फोटोग्राफर जो अपना ख़ाबर रियाज़ यस, ख़ाबर रियाज़ से सीखे हुए हैं, और वो उनके साथ ही उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक एंड है। ही वाज़ अ फेमस फोटोग्राफर। अभी थोड़ा-सा कम काम कर रहे हैं। लेकिन वो मेरे चाचू की तरह थे। लाइक ही हुँ, वाज़ अ फ्रेंड ऑफ माय फादर एंड माय चाचू। अच्छा तो शुरू मैं से प्यारे थे शहरी? प्यारे होते हो तो रहते हो ना। ये तो नहीं कि एकदम से बस ऊपर से नहीं, आया। कई लोग हमने देखे हैं जो तस्वीरें देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस जो चलती हैं कि भाई ये तो काला-सा था और एकदम फिर वो तो कई लोग हैं यार। हाँ, नहीं मैंने प्रोसीजर्स नहीं कराए हुए अपने ऊपर कोई। अच्छा, नेचुरली जो है वो है। नेचुरली ग्लो है। असल में आई थिंक मेरी ब्लड लाइन भी बड़ी मैटर करती है, सही, जेनेटिक्स। अफ़गानी ब्लड लाइन है, हम काकेज़ई हैं। ओके, तो माय फादर एंड मदर बोथ काकेज़ई। ठीक तो है। वो इट्स कमिंग फ्रॉम द सेम यस, ब्लड लाइन। दैट्स ट्रू। तो आई थिंक वो एक उस तरह से जेनेटिक्स मैच होते हैं हुँ, अफ़गान से उस तरह की। तो इसलिए आई थिंक आई हैव डिफरेंट फीचर्स बिल्कुल। व्हिच मेक्स मी स्टैंड आउट हाँ, ये दूसरे चीज़ है। लोगों से। इट्स ट्रू, इट्स तो ट्रू। ये नेचुरल है। ये नेचुरल है। हाँ, ओके, ये भी चीज़ क्लियर हो गई ना कि ज़रा ये नेचुरल ही कोई है। प्रोसीजर नहीं हुए हुए कोई मेरे पे। प्रोसीजर्स नहीं है, ठीक है। कई लोग और कहते हैं ना इसने तो इंजेक्शन लगवाए हुए हैं यार, ये चिट्टा होने के, तो ऐसा ये सीन नहीं है। मेंटालिटी मुझे समझ नहीं आती वैसे, कि हुँ, अभी भी लोग इस तरह से सोचते हैं कि बड़े लोग आपने सोचते हैं। अपना रंग जो है ना गोरा कराना है, और गोरे की एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। हुँ, मुझे ऐसा नहीं नहीं है। समझ आती, अल्लाह के बनाए हुए आप इंसान हो, आप जिस तरह से हो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हुँ, आपको प्यारा होने का कहीं न कहीं फ़ायदा हुआ? प्यारा होने का आई थिंक फ़ायदा तो होता है। एक क्या-क्या? उम्र होती है ना कि जिसमें आपको लुक्स की वज़ह से लोग पसंद हुँ, करते हैं। बिल्कुल। मीडिया इंडस्ट्री में तो आपको पता है है कि ही। लुक्स मैटर अ लॉट, हाँ, बिल्कुल, एंड मॉडलिंग में तो लुक्स का सीन ही लुक्स का है। बिल्कुल। सो आई थिंक वो लुक्स एक होना आपके पास, एंड देन दैट हाइट होना, हुँ, इट मैटर्स इन द मॉडलिंग स्पेशली ठीक है। इंडस्ट्री। बाकी ये है कि एज़ एन एक्टर इट इट इज़ नॉट द सेम। हुँ, एक्टिंग के लिए आपको एक्सप्रेशंस की डाइवर्सिटी चाहिए, हुँ, और लोगों के इमोशंस को समझना, सिचुएशंस को समझना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। एक मैच्योर यस, एटीट्यूड थोड़ा-सा चाहिए बिल्कुल। होता है आई थिंक एक्टिंग के लिए। एक्सपीरियंसेस कितने किए हुए हैं आपने, हुँ, उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल सकते हो दूसरी ठीक है। सिचुएशन में। बट फॉर मॉडलिंग इट्स प्योरली लाइक हुँ, लुक्स एंड व्हाट नॉट। सही हो ठीक गया, है? आप ऐसे जिस ही तरह है, से दिख रहे हो, बिल्कुल सही। तो वो एक सीन आई थिंक होगा और रहा है, जिस वज़ह से मैं तो डिफरेंट लगता था। मतलब एक टाइम में मतलब एक होता है ना कि बॉय ने रखी हुई है कुछ 4, 5, 10 वो वाला सीन नहीं रहा? 4, 5, 10 गर्लफ्रेंड्स? हाँ, गर्लफ्रेंड्स ये यार, ये आपने जो सोचा है ना फिर मुझे थोड़ा-सा डाउट में डाल दिया। आई थिंक मैं शुरू से ऐसा इंसान हूँ कि जिसने बड़ा इमोशनली जो है ना फुल प्यार किया है। अच्छा, ठीक है? जो भी है, मैं कभी भी आज तक जो है ना इस तरह से नहीं सोचा कि मैंने टाइम पास करना है किसी फ्लर्टी नहीं लड़की थे के आप? साथ। फ्लर्टी था, अच्छा, लेकिन रोमांटिक रोमांटिक तो मैं हूँ रोमांटिक और फ्लर्टी भी हूँ। ठीक है, लाइक जो चीज़ है वो मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं इस तरह की चीज़ नहीं कभी आज तक की कि मैंने डिसरिस्पेक्ट किया हो किसी ओके। लड़की के बारे में, सोचा हो कि मैं यूज़ करूँगा या फिर इसका टाइम पास करना है मैंने अपना हुँ, ये वो। मैं हमेशा एक कमिटमेंट, कमिटमेंट की सेंस से जाता था कि इफ़ अगर वो इंसान मेरे साथ है तो
उस इंसान मेरे के साथ साथ ही मैं है भी बस फेयर हूँ, ऑब्वियसली मतलब फेयर हूँ उस तरह से मैं ऐसे ही है सोचता था कि इट्स क्योंकि इमोशंस मैटर करते हैं ना बिल्कुल हर एक इंसान के, एक इंसान आपके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है इमोशंस, आप उसके अंदर, तो आई हैड अ गुड मेंटालिटी कि आई एम गोना टेक इट टू द एंड, वो हमेशा होता था। सही लेकिन फिर बीच में चीजें आती थी कि जो आपको फिर रियलाइज होता था कि कि नहीं यार ये रियलिटी नहीं है। काफी दफा कंपेटिबिलिटी आप नहीं है बागी भी होते हो, आप कहते हो कि यार इतना इन्वेस्ट किया एक चीज में, हम्म, इतना इमोशनली आप इन्वेस्टेड थे, इतना ये सब कुछ किया और पता नहीं जान लगा दी ना, हाँ और तो फिर एंड बना पे कुछ कुछ नहीं नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरी ज्यादा एक्सेप्टेंस मॉडलिंग में इसलिए आई थी क्योंकि आई लुक डिफरेंट, हाँ मेरी ये डिफरेंट लुक है, करली बाल कर्ली हैं, बाल हैं पूरा टैटूज नहीं लुक होते है थे तब, हम्म टैटूज नहीं थे तब, लेकिन करली बालों की वजह से एंड द लॉन्ग फेस, हाइट, हम्म ये सारी चीजें, और आई हैड अ नाइस बॉडी ऑलवेज। मैं 17 साल की उम्र से जिम जिम जा जा रहा रहे हूँ हो वेरी एंड आई नाइस बीन वर्किंग आउट, तो आई हैड अ गुड बॉडी टू, तो वो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स मेड मी अ डिफरेंट पर्सन देन सही अदर्स। आई इन्वेस्टेड सो मच इन माई सेल्फ शुरू से, तो हम्म वो मतलब वही बात कि खुद से मोहब्बत की है या इसी वजह से फिर ये सब चीज़ें चलती रही ट्रू। और सबसे महंगा शूट जो अभी तक का आपने किया और ये पूरे 2013 से लेके 2024 के करियर तक अभी तो स्टिल चल रहा है माशाल्लाह आपका काम आगे भी चलेगा इंशाल्लाह राम एंड ऑल द स्टफ लेकिन अभी तक का कोई सबसे एक्सपेंसिव शूट जिसके आपने फुल चार्ज किए होंगे यार अच्छे पैसे यार एक तो करेंसी का रेट ऊपर नीचे जाता रहता है, हाँ वो तो ठीक ठीक है है, लेकिन फिर भी कोई एक होता है ना कि यार तो इस शूट का मैंने उस टाइम पे अगर किए भी होंगे तो उसको मैं कंपेयर नहीं कर सकता आपके हिसाब से हम्म क्या, लेकिन आई मुझे याद भी नहीं रहती ना ये अमाउंट्स इस तरह से, अच्छा कि जब मैंने चार्ज किया था काफ़ी देर पहले, और इतने साल तो हो गए, 11 साल, हाँ वही 10-11 कह रहा हूँ साल, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है ऊपर नीचे होता हम्म है, लेकिन चार्ज करते हो आप, अच्छे पैसे कमाए अच्छे पैसे कमाए हैं। मतलब इसमें ज़िंदगी गुजर जाती है बंदे की अगर ये काम ही करता रहे कभी ये है कि आपके पास अगर आप फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं, हुँ, तो कभी आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, हुँ। कभी आप ज़मीन पे आ जाते हो, ठीक है? और कभी आप आसमानों पे होते हो। हाँ, आई थिंक दैट्स द लाइफ ऑफ अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, जो बाउंड नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट से। किसी कॉन्ट्रैक्ट के बाउंड नहीं हमारे है। कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं थोड़ी देर के, ठीक है। ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हाँ, है ये हमारे 6 साथ, महीने का है तो जी, आप किसी और के साथ काम नहीं कर नहीं सकते, कर जो हमारा सकते। कंपेटिटर है। यस। तो नॉर्मली जो जिन ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ, वो कंपेटिटर्स के हिसाब से मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक्टिंग में भी आपकी जो डेट्स होती हैं उसके कॉन्ट्रैक्ट होता है। बिल्कुल। सो इट्स अ वेरी नाइस थिंग फॉर अ फ्रीलांस आर्टिस्ट, अगर वो इसको उस तरह से टेंशन ना ले हुँ, पैसे की, ठीक है। अपने ऊपर काम करें, अपने आप को बिल्ड करें, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करें, और काम आता रहता है आपके पास अगर आप अपने फील्ड में बेहतर हैं और अलग हैं। हाँ, और ऑब्वियसली फिर अच्छा फिर ये टैटू वाला सीन शेरी यार ये सबसे पहले तो मुझे ये डर कहाँ लगा से था। इसकी कहानी क्या है पीछे जो इतने ज़्यादा टैटूज़ हैं और डिफरेंट और इसके क्या-क्या मीनिंग्स क्या हैं? वो होता है ना इसमें कोई होता है कोई ना कोई लॉजिक होती है कि हुँ, आप टैटू क्यों बनवा रहे हो? हुँ, ये भी है। एक तो होता है ना लोग शौकिया बनवा लेते हैं। एक हाँ। होता है कोई रीज़न होती है कोई ना कोई पीछे। वो बताएँ ये क्या-क्या बना हुआ है और इसमें क्या-क्या रीज़न्स हैं? लोग तो शौकिया बनवा लेते हैं, हुँ, लेकिन आई थिंक इट्स ओके। मैंने शुरू में तो इसके मैं अगेंस्ट होता था कि अगर परमानेंट चीज़ करवा रहे हो आप अपनी बॉडी पे, तो उसका कोई मतलब होना चाहिए, हाँ। और कोई वजह तो होनी चाहिए, क्योंकि फिर एक दिन आप उठो और आप कहो कि ये मैंने क्यों बनवा लिया था। हाँ, इंसान का क्या पता, एक दिन बिल्कुल उठेगा और पागल हुआ होगा। माइंड चेंज होता है कि बंदा कहता है यार ये मैंने क्या करवाया? और वो चीज़ मुझे लगता था कि यार ये नहीं होना चाहिए ऐसे, आपको वजह होनी चाहिए। और मैंने ज़्यादातर मेरे टैटूज़ सारे आई हैव लाइक अराउंड 29 टैटूज़ ऑन माय बॉडी। हैं? हाँ, और 29 टैटू? हाँ, अच्छा इफ यू ये अभी काउंट लाइक वन बाय वन। अगर ये हम बाजू की बात करें अगर ऊपर करके तो ये दिखाते हैं डिफरेंट तो पीसेस ये में है ना, नहीं दिस इज़ नहीं वन, ये 1 है ये एक है, फिर ये जो प्रिंट है ये 2 है, और ये 3 है, ये अलग है। सो अलग पार्ट्स में बनवाए हुए हैं, और ये 4 अलग है। इस तरह मिला के 29 सो बनते दीज़ हैं आर 4 एंड देन 5, 6, फिर 7, फिर ये 8 पूरा मैं वो करूँगा उसको। सो जो एक टाइम हम्म पे सेशन पर सेशन में हुए हैं ना, एक-एक टैटू, हम्म, उनको मैं काउंट करता हूँ ऐसे सिंगुलर। ओके और तो लेकिन 29 जब आप टैटूज जॉइन कर लेते हो उन्हें, फिर आप उस तरह से काउंट करो तो कम हो जाएँगे। बट तो यार लेकिन फिर ये इसकी रीजंस क्या थी और ये पहला टैटू कब बनवाया पहला टैटू मैंने बनवाया था यहाँ पे अपने बिल्कुल राइट साइड पे पेट के। ठीक है उसका वो घर वालों सिंबलाइजेशन से है, छुपा के घर वालों से छुपा के। हाँ, हाँ मैं थोड़ा-सा उसमें था, बचपन से शौक था टैटूज़ का, तो वो जो लौटे की च्युइंगम्स नहीं हाँ आती थी, च्युइंगम में आता वो था आप स्टिकर चिपकाते वो हो। फिर उतारते थे पील ऑफ एग्ज़ैक्टली करते वो थे मैं बड़ा शौक से, बस थोड़े पैसे मिलते थे घर वालों से, तो जाके खरीद लिया बेकरी से, मार्ट से, और वो ला के लगाया अपने ऊपर।
एंड एंजॉय किया 4-5 दिन, ठीक हाँ है, नहाना भी नहीं एक दिन हाँ कि कि जो है ना वो उतर ना शहरी जाए, नहा ही नहीं रहा कि भाई ये उतरना जाए। इस तरह की चीजें हुई। हाँ तो यार, मतलब रिलेटेबल। इतना पसंद था टैटूज के, मतलब उस तरह से जब मुझे पता चला कि ओ इट्स पॉसिबल नाउ फॉर मी, हम्म। और मैं तो ये इंडिपेंडेंट भी थोड़ा पाकिस्तान सा से ही हो गया हुआ करवाए? था। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मैंने टैटूज कराए हैं, बाहर से भी करवाए हैं, लेकिन ठीक है, ज़्यादातर टैटूज पाकिस्तान से। एंड सही। देयर आर गुड आर्टिस्ट। अब तो पाकिस्तान में भी काफ़ी ग्रो हो चुका हाँ, है ये नो डाउट। बिजनेस। मेरे पहले टैटू का जो आप पूछ रहे थे, जी, वो एक सिंबल है जिसमें एक हाफ जो है ना चाइनीज सिंबल है, ठीक और है। एक नीचे हार्ट, द बोथ आर अटैच्ड। चाइनीज सिंबल है उसका हुँ, मतलब है स्ट्रेंथ, हुँ, और वो जो हार्ट है उसका मतलब है लव। अच्छा, सो स्ट्रेंथ एंड लव, स्ट्रेंथ ओके। इज व्हाट आई सीक एंड लव इज व्हाट आई एम मेड ऑफ। ये एक मेरी अपने आप को याद कराने के लिए एक टैटू था, सिंबलिज्म था, जो मैं हूँ उसको मैंने टैटू करवाया। और वो मुझे एक एक्सप्लेन करता है, कभी मैं भूल जाऊं अपने आप को कि मैं एक राह होता है ना जिस पे आप चल रहे हो, यस। कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, क्या हुँ, आप सीख कर रहे हो, क्या चीजें हैं। हुँ, तो वो आई थिंक मेरे मतलब टैटूज के उसी में जो है ना ठीक है, छुपे हुए हैं सही है। टैटूज में, कि ये चीजें मुझे रियलाइज करवाती हैं कि मैं एक्चुअली में हूँ क्या। हूँ क्या? ठीक कभी है। कोई चीज़ मुझे इस तरह की आ जाए जो मुझे अपने ज़मीर से दूर लेके जाने की कोशिश कर हुँ, रही है, तो मैं अपने आप को तो वापस लाना बहुत अच्छा जानता हूँ। यू बिलीव ऑन सिंबल्स? सिंबल्स, यस। जैसे स्ट्रेंथ है ना, अब स्ट्रेंथ आप बिलीव करते हो स्ट्रेंथ में, तो आपने दुनिया की कोई भी सिंबल उठा लो जिसमें वो स्ट्रेंथ को सिग्निफाई कर रहा है, हुँ, और आप वो अगर सिंबल आपको पसंद है और एस्थेटिकली प्लीजिंग है, जो हुँ, आपको लग रहा है आपकी बॉडी पे अच्छा लगेगा, तो वो आप करवा लो। वो यही मतलब होता है सिंबलिज्म का। सही, सिंबल्स तो बने हुए हैं ना हर एक ठीक है, वजह के और वर्ड सही के, है। लेकिन जजमेंट बहुत आती है मुझे लोगों की तरफ से, कि ये मेरे कमेंट्स पे भी, हुँ, कि हुँ, आर यू मुस्लिम, ये वो, और मुस्लिम ऐसे नहीं करता, दोज़ख में जाओगे। बागी किस चीज़ से हुए? घर वालों से? बागी हुआ था मैं थोड़ा सा अपने फादर से, कंट्रोलिंग एटीट्यूड था थोड़ा सा। उसमें ये था कि हमेशा आई हैड टू प्रायोरिटाइज एवरीथिंग अबाउट द फैमिली, अच्छा। ठीक है। अपने अपने आप को ज़्यादा मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा था। योगा में आके मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू किया, अपने अंदर झाँकना स्टार्ट किया, हुँ, हुँ, क्योंकि दुनिया में इतना ज़्यादा हम फँसे होते हैं और हुँ, चीज़ों में, कि आप अपने अंदर नहीं झाँक सकते। बिल्कुल। अपने अंदर झाँकना, अपने साथ टाइम गुज़ारना, और वो आपने योगा से किया? वो योगा से किया, और अपने और अलग भी होके, ठीक है, अपने फैमिली से अलग होके, क्योंकि वो सेम एनर्जीज़ थी ना जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, और मुझे ठीक है। टाइम नहीं मिला अपने साथ टाइम गुज़ारने अपने का। आप को एक्सप्लोर करने का अपने मौका आप नहीं को मिला। एक्सपीरियंस करने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का, मैं हूँ क्या, मैं क्यों हूँ, हुँ, और मैं क्यों ये चीज़ें करता हूँ जो मैं करता हूँ, और ठीक क्या है, किस वजह से ये करता हूँ, मैं किस वजह से वो करता हूँ। ठीक है। जो क्यों होती है ना, और व्हाई, हुँ, वो होती है एक फिलोसोफर माइंड, ठीक है। हुँ, फिलोसोफर माइंड है मेरा थोड़ा सा। तो ठीक मैं है, एक चीज़ जो इंसान ने कह दी है, मैं उस पे ये नहीं कर सकता कि ओ ओके कह दिया है, तो मैं ये करूँगा। मैं व्हाई में जाता हूँ कि ये क्यों करूँगा मैं। ओके। तो जब समझ आ जाएगी कि ये क्यों कर रहा हूँ, तब मैं करूँगा, भाई, उसके अलावा नहीं ये करूँगा। समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये व्हाई और क्यों और व्हाई, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, आपको समझ आ रही है ना बातें शायरी की? क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाक़ई ये फिलॉसफर आदमी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर जब बागी हुए तो पहला स्टेप क्या था? घर छोड़ दिया? जी। और किस उम्र में? आई थिंक 21-22 साल की उम्र में, तो बड़ा छोटा लड़का बाली होता है, उम्र। मतलब हाँ। वही तो, ये वो लड़कपन वाली उम्र होती है कि जिसमें ऐसे ही। बच्चा नेगेटिव हो जाता है या बहुत पॉजिटिव हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस टाइम पे बंदा कहता है कि यहाँ तो खराब हो गई, अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि ये वो उम्र है, इसमें कंट्रोल कर लो इस बच्चे को, हुँ, वरना ये खराब हो जाएगा या तबाह हो जाएगा, यहाँ तो ये ठीक रास्ते पे आ जाएगा। बिल्कुल सही तो कह रहे वो हैं। उस पे आप निकल गए घर से? आई थिंक हाँ, क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस तो हो रहे थे ना शुरू से, ठीक है। और और ये वही था कि कंट्रोलिंग अच्छे और बिहेवियर। बुरे सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, जिससे हुँ, आप अच्छा सीखते हो या बुरा सीखते हो। सही। लेकिन एक टाइम पे जब आपको अकल आती है ना, हुँ, एक अकल आने वाली उम्र होती है, जो आई थिंक 21 से लेकर 25 तक थोड़ी-सी कन्फ्यूजिंग होती है हुँ, आपकी, फिर कि आप आपको ज़रा समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हूँ मैं। 25 के बाद स्टार्ट होती है आपकी वो मैच्योरिटी वाला लेवल, ठीक जिसमें है। आपको अकल आना स्टार्ट होती है कि अच्छा ये है तो क्यों है, हुँ, उससे पहले आपको थोड़े बहुत अंदर से आवाज़ आती है कि ये नहीं हुँ, सही, ये नहीं सही, हुँ, लेकिन आपको समझ नहीं आती कोई चीज़। ठीक है। तो आई थिंक वो मेरे लिए, मैं ये कहूँगा कि वो इस तरह से था। और एक एज के बाद मुझे समझ आना स्टार्ट हुई है तो जब, कोई जॉब शॉप करते थे उस टाइम? कुछ पैसे थे? यस आई मुझे, क्योंकि लॉ तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, क्योंकि हुँ। बहुत ज़्यादा करप्शन थी एक तो। आपको पहले ही पता चल गया करप्शन वाली साइड पे आई नहीं फील जाना। के करप्शन चलें साइड पे रखते हैं। उसके अलावा ये है कि इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू द प्रोफेशन ना, अब ये है कि जब करप्शन होती है ना, उसमें ये है कि लॉ एक्चुअल फॉलो नहीं हो रहा, राइट? ठीक है। सो वो आप
अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल नहीं ज्यादती हो, कर रहे हो ना, बहुत डीप सोचते हो शहरी हर बात में आप, मैंने ये चीज नोटिस की है। वेरी क्योंकि आई नाइस। थिंक हम इस दुनिया में सीखने और सिखाने आए हैं इसीलिए ना। आप मुख्तलिफ हैं लोगों से, ये चीज रियलिटी है। मेरे जैसे लोग भी हैं। हाँ हैं, एग्जिस्ट करते हैं हाँ ऑब्वियसली। अगर आप एग्जिस्ट करते हो तो कुछ कम्युनिटी आपकी जो होगी, पीयर ग्रुप्स, अब तो वो आप जैसे लोगों में ही मेरा आप इजी सर्कल मेरे फील जैसे लोगों का ही है। है हाँ ना, तो यही मैं कह रहा हूँ। तब कि सोचा कि मैं उस पैसे वक्त कहाँ से सोचा कि कमाऊँ, मैं कहाँ से पैसे कमाऊँ, क्योंकि ये तो मैंने जो पढ़ा है उस वो तो मैं करने नहीं चाह रहा। वो तो इजी हो गया। अब क्या सीन होगा, फिर मैंने देखा कि यार वर्किंग आउट में मैं ठीक हूँ, अच्छा, आई वर्क आउट, मैं फिटनेस में ठीक हूँ, अच्छा हूँ, आपने कहा जरा यहाँ ये पे कुछ देखते हैं। तो जिम मैं जिम फ्रीक। आई वेंट फॉर असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग, एम फिट का नाम अच्छा सुना हाँ होगा। हाँ वो उस वक्त करा रहे थे AIT ट्रेनिंग, हाँ। ठीक है। असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग। तो आई वाज लाइक ये कोर्स करता हूँ, इसमें दे वर टीचिंग गुड, एक पायनियर्स हैं ग्रुप फिटनेस के, न्यूजीलैंड बेस्ड, अच्छा लेस मिल्स। ठीक है। लेस मिल्स के नाम से उनके डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं जो हम्म, वो सिखाते हैं, जिसमें आपकी योगा भी होता है, उसमें आपकी स्पिन फिट साइकिलिंग भी होती है। सो डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, कॉम्बैट वगैरह मैं सब समझ कुछ गया। वो सिखा रहे थे उस तरीके से, उस फॉर्मेट से, बाहर के तरीके से उधर। सही। सो आई वाज लाइक ये दिस लुक्स गुड, मैं इसमें जाता हूँ। आई वेंट देयर, बहुत मेहनत की, सिलेक्ट हुआ, उसके बाद ऐसा ऐसा हम्म, पढ़ा, थ्योरी पढ़ी, उसके बाद प्रैक्टिकल किया और चीज़ें सीखी, एंड आई लर्नड। मुझे वो समझ आ गई। सर्टिफिकेशन मिल गई, ठीक है। सर्टिफिकेशन मिली, और दे नोटिस मी कि ये काफ़ी अच्छा कर रहा है एंड सीख रहा है फास्ट, सो दे हायर्ड मी। अच्छा, उन्होंने एज अ इंस्ट्रक्टर भी मुझे हायर कर लिया। फिर एम फिट में मैंने 1-2 साल काम किया। काम किया, और मैंने 3-4 वहाँ पे ग्रुप्स कह रहा हूँ, डिफरेंट प्रोग्राम्स करवा रहा था। तो और उस ये पे ही अब थोड़ा निकल गए बहुत। हैं घर से, और हाँ, रह कहाँ रहे हैं? ये उसके बाद निकला था मैं घर से। ठीक है। ये जब वो थोड़ा-सा जरा बैकअप आ गया था ना पैसों का। पैसे उसे आ गए कि भाई अब मैं अपनी हिम्मत ही तब होती है बात बंदे करने के पास की और पैसे हो तो छोड़ने की, ऑब्वियसली जब आप। सही कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस ही तब आता है। हाँ, वरना तो फिर आप सोचते रहते हो कि क्या होगा। लास्ट दिन था शहरियार का और घर में कह दिया कि मैं जा रहा हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू माय फैमिली ओके। इन अ वे के थोड़ा-सा डिस्टेंट रहता हूँ मैं, लेकिन प्यार करता हूँ दिल से, हम्म, और आई एम देयर व्हेन दे नीड मी और व्हेनेवर आई कैन। एक अनकंडीशनल बॉन्ड बन चुका है, जिसमें ये है कि ऑब्वियसली एक फैमिली आपकी अपनी है। सही कह रहे अनकंडीशनल बॉन्ड इस तरह का कि दिल से आप करते हो ना जो, हो। हम्म, वो दिल से मेरे निकलता है प्यार उनके लिए और हर एक के लिए, और एवरीवन लव्स मी बैक टू। ठीक है। बागी हुआ हूँ मैं थोड़ा-सा, और शिकायतें हुई हैं घर वालों को एक टाइम पे मेरे से, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने जब देखा है ना कि मेरी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, और हम्म, मैं नेगेटिविटी की तरफ नहीं गया आज तक, और मैंने अपने ऊपर काम किया, चीज़ें ही बेहतर की हैं, हम्म, तो उस वजह से आई थिंक दे ऑल एक्सेप्टेड मी इन अ बेटर वे। ठीक है। एक होता है ना कि आपको थोड़ी-सी कदर भी आती है इंसान की जब थोड़ा-सा दूर होता है इंसान आपसे। ये हम्म, बात भी सच है कि आप घर की मुर्गी दाल बराबर वाला सीन एक होता है, और एक होता है कि जब दूर आप दूर होके हो। कदर पाना दूसरे की। हम्म, तो वो सीन, ये सच्ची हुआ। है बातें। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह यही रहे हुआ हैं। है मेरे साथ। और 21 साल के बाद आप अलहदा हो गए और अब नाउ यू आर, अभी मैं 30 का हुआ हूँ। मतलब 10 9-10 साल, 9-10 साल गुज़र 9 गए हैं, साल। हाँ। तो इसमें कभी भी रियलाइज़ हुआ कि वापस चला जाऊँ यार, अब्बा जी खर्चा उठा लें? नहीं, एक दफ़ा निकल गया था तो निकल गए, हाँ, डिसीजन ले लिया, आगे ही डिसीजन देखा मेकर। ना, पीछे नहीं जाने का देखा। लाइक एक ये तो पीछे देखने वाली बात हो गई कि हाँ, कोई और ख़्याल रख ले। उसी से तो ज़्यादा आगे जाना है, उसी से तो बेहतर होना है आपने। अगर आप अपना ख़्याल नहीं रख सकते अपनी चीज़ों का, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकते, हुँ, तो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाने की कोशिश की। मैंने एक डॉग लेके आया मैं छोटा-सा, अच्छा, पेट रखा मैंने कहा अकेला नहीं मैंने अपने आप को देखना, हुँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सीखनी है। सही, तो एक स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग था मेरा हुँ। हमेशा से कि बेहतर कैसे करना है, तो योगा ने बड़ी हेल्प की मेरी। योगा में आप ज़रा लोगों को हेल्प करना चाहें तो वो कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, जो घर बैठे कर सकते हैं या ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, जिससे उनको फ़ायदा भी हो? घर कोई ना छोड़ के जाए शहरी, मैं पहले बता रहा हूँ। अच्छा, ये आप वो वाला टाइम हो गया ना जैसे कोविड हो गया है, कोई हाँ, बाहर ही नहीं निकल सकता, यस। और घर पे ही करनी घर है। पे नहीं, मतलब कहीं पे भी हो वो, तो वो कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ हैं इस तरह की या मेडिटेशन है जो वो करे और उससे उसकी बॉडी पे बहुत अच्छे असरात मुरतब हों? लाइक ही फील्स गुड या शी फील्स गुड। आई थिंक इसका कोई शॉर्ट टाइम टोटका तो नहीं है। ठीक है, योगा आप हर जगह कर सकते हो, ऐसा भी हुँ, नहीं है कि आप सिर्फ जिम जाके करते हो। सही, योगा कैन बी डन एनीवेयर, आपके हुँ, पास एक योगा मैट होना चाहिए, बिछाओ तो और करो, शुरू हो जाओ। और ये सीन है, बस आप सीखना है, सीखने में आपने टाइम हाँ, वो गुजारना है। क्या कि कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेज़ ज़्यादा इसमें इसमें डिफरेंट पोजेज होते हैं योगा में। ठीक है? योगा में आप डिफरेंट पोजेज होते हैं जो होल्ड करते हो, एक पूरी स्टडी चलती आ रही है। हुँ,
और उसमें ये बेस्ट पोजेज ऐसे होते हैं जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रेंथन हो रही है ओवरऑल। ठीक है। इसमें ब्रीदिंग होती है योगा में। और वो किस तरह से है, लाइक? ब्रीदिंग आप नॉर्मली नोज से इनहेल करते हो और नोज से एक्सहेल करते हो, लाइक। ठीक है, ऑल राइट। सो जब आपने इनहेल किया तो आपने एक तेजी से कर लिया, लेकिन एक्सहेल हमेशा स्लो करना है। ऑल राइट, ठीक है, एक ये हो गया। आपका और हार्ट रेट भी रिलैक्स करता है ये। और उसके अलावा ये कि ब्रीदिंग से आपका वेट लूज भी होता है। ठीक है, लोग समझते हैं कि सिर्फ पसीना आने से वेट लूज होता है, या फिर आपका फैट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलता है ओके। तो आपका फैट रिलीज होता है। देन स्वेटिंग से भी आपका वेट लॉस होता है, एंड ब्रीदिंग। यस। सो एक्सहेलिंग इज ऑल्सो मेकिंग यू लूज वेट द मोर यू प्रॉपरली लर्न टू ब्रीद। सही। तो इससे स्किन भी कोई बेहतर होती है? फॉर श्योर अच्छा। आप ब्रीदिंग टेक्निक्स करो, आप बहुत ज़्यादा सुपर पावर्स आपकी आते जिस हैं। तरह स्किन है, मतलब मैं अगर बात करूं, लाइक कोई पिंपल नहीं है, कुछ मतलब इस तरह की एक्नी नहीं है, तो ये योगा की वजह से भी है, या इसके भी कोई मतलब आप केयर करते हो? योगा फॉर श्योर उसके फ़ायदे होते हैं मुझे हर चीज़ में, लेकिन उसके अलावा आई टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ठीक अपनी है, हाइजीन का ख्याल रखता ठीक हूँ, है, अपनी ग्रूमिंग का ख्याल रखता हूँ, ठीक है, अपनी स्किन का, द वे आई एम ईटिंग, वाइटामिन्स नेचुरली ले रहा हूँ सारे, वाइटामिन सी, वाइटामिन डी, ई, ऑल दिस वाइटामिन्स जो आपको चाहिए आपकी बॉडी को। ठीक है। तो बॉडी की नीड होती है, आपकी स्किन की, आपकी हेयर की, प्रोटीन चाहिए होती है। यस। हर अपनी स्टडी होती है एक इंसान की। हमारी जो फैक्ट्री अल्लाह ताला ने बनाई हुई है ना, सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो हमारी बॉडी है, यस, और सबसे बड़ा गिफ्ट भी अल्लाह की तरफ से हमारी बॉडी है ना हमें, बिल्कुल। जो कि कोई भी इंसान रेप्लिकेट नहीं कर सकता, राइट। तो हमें इसके बारे में सीखा नहीं है हमने आज तक। हमने तो बाहर चीज़ों को मास्टर कर लिया है। बाहर जो भी चीज़ें हैं हमने मास्टर कर लिया, दुनियावी चीज़ें हमें यूज़ करनी आ गई हैं सारी, लेकिन अपने आप को हमने एक्सप्लोर नहीं किया, इस तरह से पढ़ा तो नहीं। बुल्ला जी भी कहते हैं ना, बुल्ला शाह भी, कि ऐसी अपने आप ਨੂੰ पढ़िया ही नहीं है। ये बात स्पिरिचुअल है, इट्स स्पिरिचुअल। इट्स प्योर स्पिरिचुअल। वो भी स्पिरिचुअल थे, बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने अपने आप को जो है खोला, अपने आप को ढूंढा। ये यही सोच होती है एक स्पिरिचुअल इंसान की। ऐसे ही है। तो वो आई थिंक कि जब ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर इनकॉर्पोरेट कर लेते हो, एंड द वे यू थिंक, द वे यू आर डूइंग योरसेल्फ, अपने आप को जानना, अपने आप को क्वेश्चन करना, अपने आप को एनालाइज करना हर सिचुएशन में, कि मैं ये बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है, ब्ला ब्ला ठीक। ब्ला। अपने आप को बारे में सोचना चाहिए और अपने ऊपर काम करना चाहिए, देखना चाहिए कि अंदर क्या चल रहा है बॉडी के, ठीक क्या है। चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, क्या चीज़ें नहीं फ़ायदेमंद। सो ऑल ऑफ दिस इज़ गोना हेल्प विद द स्किन, हेयर, आपकी आँखें, फिजिक, हर मतलब चीज। हर चीज़ जो आपकी बॉडी में एग्जिस्ट करती है ना, आपकी एनर्जी से लेकर, ठीक वो है। हर चीज़ आप उस पे काम कर सकते हो, उस पे सीख सकते हो। अच्छा शेरी, मुझे ये बताएं कि अब जो नई यूथ है, जेनजी जिन्हें कहा जाता है, वो अब मॉडलिंग में आना चाहते हैं, ड्रामाज में आना चाहते हैं, एक्टर्स बनना चाहते हैं। अपना अपना काम तो कर ही रहे हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे कुछ लोग, लेकिन मेनली वो बड़ी स्क्रीन्स पे आना चाहते हैं। और एक जगह तासुर ये दिया जाता है कि मॉडलिंग में जो बंदा है ना, उसको कहीं ना कहीं बियर करनी पड़ती हैं कुछ चीज़ें। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? तो ऐसा कुछ है? मुझे लगता है हमारी जनरेशन काफ़ी चीज़ें सह जाती थी। अब नई जनरेशन है ना, वो नहीं सह सकती चीज़ें। उनको उनको वो वाली चीज़ें आई थिंक वो सख्तियाँ नहीं देखनी पड़ी जो हमने देखी हैं। वो ठीक है। ठीक है, उसकी वजह से आई फील हाँ। कि आपके लेकिन अंदर कुछ जो टैबूज बर्दाश्त है भी ना, कुछ टैबूज भी थे कि ये करना पड़ता है मॉडलिंग में जाने के लिए, या इन इस मीडिया इंडस्ट्री में ये बड़ा वो सब गंद है, खत्म हो चुके हैं टैबूज। वो गंद है, आई इस तरह थिंक की चीज़ें आई कही थिंक जाती वो थी। इस तरह से था कि पहले लड़के कंट्रोल सेफ नहीं है, इन कंट्रोल शॉर्ट। बहुत ज़्यादा था, हम्म। जो कुछ लोगों ने हम्म। स्टार्ट की थी इंडस्ट्री। यस। डिज़ाइनर्स हो गए, कुछ कुछ फोटोग्राफर्स हो क्या गए। वाकई लड़के सेफ नहीं थे? आई थिंक सेफ होना क्या, मार तो नहीं रहा था कोई किसी को। इसमें भी कंसेंट की बात होती है ना, कि कोई ज़बरदस्ती तो कोई किसी से कोई चीज़ नहीं करा रहा। लेकिन मैं रियलिटी जानना ये मजबूरी चाह का रहा हूँ। फ़ायदा उठाना हो रहा होता था, था, कि आप अगर एक मजबूर इंसान है, अगर आपको काम चाहिए और ये वो, और उसके लिए आई फील के वो कुछ हद तक होता था कि मजबूरी का आप मैनिपुलेशन चल रही है कि ओ अच्छा ये चाहिए तुम्हें तो मुझे ये चाहिए। अनकंडीशनल तो बहुत कम लोग होते हैं ना, जो बंदा लेन देन जानते हैं वो लेन देन ही जानते हैं। यस। तो अब कुछ लोगों ने अपने लिए लेन देन किया, लेकिन मैं कहता हूँ कि कंसेंट पे किया ना। ये नहीं है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती तो नहीं की किसी ने। ऑब्वियसली किसी के ज़बरदस्ती की होती तो फिर हम उसे गलत कहते। एक इंसान ने डिसीजन लिया है, उस दूसरे इंसान ने डिसीजन लिया है, दोनों के डिसीजन से हुआ है ना। यस। लेकिन आप इस काबिल थे कि आपको उस तरह से मैनिपुलेशन की जाए, तो वो जो मैनिपुलेशन है वो भी गलत है। कि आप एक पावर वाली जगह पे बैठे हो ना अगर, हाँ, मतलब आपके तो पास वो अथॉरिटी, आपका और अल्लाह का मामला है। आप अथॉरिटेटिव हो और आप
किसी को भी कंट्रोल करने वो के आपका और चक्कर में अल्लाह का लगे हो। मामला है। अल्लाह ने आपको कहा हुआ है कि अगर आप एक पावर पे हो, आपने काइंड होना है दूसरों के साथ, सिखाना है, ठीक है, ठीक है? वो आपका और अल्लाह का मामला है, हम नहीं जज करेंगे लेकिन ये किसी को। ज़्यादा काइंड हो जाते हैं, मेन चीज़ ये है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो ग्रूम्ड हैं, जो दे आर मेकिंग टू द हाई चार्ट्स, जो ग्रो कर रहे हैं सारे लोग, वो ग्रूम्ड हैं। उन्हें बात करने का तरीका आता है, उन्हें बाउंड्रीज सेट करना आता है लोगों के साथ, उन्हें पता है मेरिट को कैसे मेरिट पे आना है। सही। जो लोग मेरिट को मीट नहीं कर रहे होते, आई थिंक वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं इस इंडस्ट्री में अभी भी। यू गेट इट? यस। कि इंसान ने बस सोच ही लिया ना कि मैंने यही करना है यार, यहीं पे जाना है, हाँ, तो वो फिर हर एक चीज़ करके उधर पहुंचता है, ओके। क्योंकि हमने एक माइंड में तहिया कर लिया यही करना है, तो हम करते तो हैं ना वो। आई वाज नॉट वेरी वेल ऑफ लाइक फाइनेंशियली, तो आई वाज आल्सो डूइंग फॉर माई सेल्फ, और वैसे भी मैंने हेल्प लेना ही छोड़ दी थी अपने फादर से, एंड आई वाज डूइंग समथिंग ऑन माई ओन। अब उसमें ये है कि आपको ज़रूरत तो होती है अपने खर्चे निकालने, अपना ऐसे ही है। पेट भरना, तो जो पेट वाली जो एक होती है ना अर्ज। अर्ज, वो बहुत कुछ कराती है इंसान से। लेकिन इंसान को अपने आप को बैलेंस करना आना चाहिए कि कहाँ पे रुकना है। ठीक है, तो मुझे भी अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए खुद। काफ़ी ज़्यादा ऐसी सिचुएशंस आई हैं जिनमें मैं अपने ज़मीर को साइड पे रख के, कभी आपको कोई ऐसी ऑफर हुई? काफ़ी हुई हैं पहले तो। मैं हाँ, जिस टाइम से आ रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा था ये उस ऐसे। टाइम पे बड़ा कल्चर था ये वाला। एग्ज़ैक्टली। तो उसको किस तरह से टैकल किया बस डायरेक्टली ना बोलना, इतना ईज़ी होता है बस। कि भाई जस्ट बी सॉरी? लाइक आई एम नॉट लाइक दैट, सॉरी। मतलब काम अलग चीज़ है एक, और एक अपने ज़मीर है। मेरा उसको भेजना। हमेशा ज़मीर का था कि मैंने अपने आप से ट्रू रहना है, कि मैं कितना दूर चला जाऊँगा अपने आप से। अगर मैं ये ना करता तो मैं अभी वो वीकनेसेस में जाके, नशों में जाके एक बुरा इंसान भी बन सकता था, अपने आप से दूर चला जाता। लेकिन अपने आप पे काम इंसान तभी करता है जब अपने साथ खड़ा रहता है, सही। जो आप हो। शहरियार को कभी प्यार हुआ? हाँ, कब? बहुत ज़्यादा प्यार हुआ है मुझे ज़िंदगी में। ज़्यादा हमेशा हुए हैं या ज़्यादा हुआ है? हमेशा ही मैंने यही सोचा था प्यार है हर चीज़। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ हूँ और चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं काफ़ी ज़्यादा, उसके बाद रियलाइज़ हुआ है कि यार प्यार इतना कॉम्प्लिकेटेड मैंने बनाया हुआ था आज तक, कि इंसान आपका ही होता है, ये वो पूरी चीज़, हर चीज़, और आपने कंट्रोल करना है, ये करना है, वो करना है, और जेलसी भी है, हर चीज़ होती है, पोजेसिवनेस, ऐसी-ऐसी चीज़ें। बस आहिस्ता-आहिस्ता टाइम के साथ ना उसको ख़त्म करने की कोशिश की और है, अब जहाँ शादी ये हुई। सारी डार्क चीज़ें। फिर एंड पे रियलाइज़ होता है कि आपको कि प्यार वो है जो आप दिल से कर रहे हो अगले इंसान को। एक छोटी-सी फीलिंग आती है ना आपके दिल में कि इस इंसान के लिए मैंने ये चीज़ करनी है, उसको खुश करने के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए। ये छोटी-सी लाइन पकड़ लें बस, ऐसे ही है। कि व्हेनेवर यू डू समथिंग फॉर समवन फॉर देयर ग्रोथ एंड फॉर देयर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। दैट इज़ लव। सिंपल। प्योर लव यही है, विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न दैट यू वांट फ्रॉम देम। बिल्कुल, बेलॉस। बेलॉस। जब आप बेलॉस होके कुछ करते हैं ना किसी के लिए, वो प्यार है। तो अब जहाँ पे अब शादी हुई हाँ। 2 साल पहले, हुँ, तो वो भी मोहब्बत की हुई या अरेंज मैरिज थी? वो मोहब्बत। मोहब्बत थी। तो वो उनको किस तरह से प्रपोज़ किया? और अभी पिछले दिनों आपका वायरल क्लिप जा रहा था जिसमें वो बड़े अरसे बाद आपको तमाशा घर में मिलने आई, हुँ। एंड यू हग्ड हर एंड यू आर क्राइंग। यस, यस ब्रो, इट वाज़ रियल। वो जो फीलिंग थी ना, वो आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड बिफोर। वो पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ, और पहली-पहली फीलिंग थी, तो इसीलिए इतनी रियल लगी है वो ऑन स्क्रीन, बिकॉज़ इट वाज़ ऑल नेचुरल। लाइक मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हुआ है। मैं एक ट्रांस में चला गया था अपनी वाइफ़ को देखते ही, और उसे मिस भी बहुत रियल कर रहा था, जो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतना हद तक मिस करूँगा। यू ओके। नो, इट्स सिंपल थिंग्स। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं थी जो मैं मिस कर रहा था, लेकिन सिंपल छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जो आप मिस करते तो हो। वो क्या बना के लाई थी कुछ वो ट्रे में? वो भी तो बताएँ वो ना। मेरा बर्थडे का केक था। ओके। बर्थडे का केक था, इट वाज़ माय बर्थडे एट दैट डे, और वो केक लेके आई थी, और जो कि हमें खाने नहीं दिया, बिकॉज़ हम उस वक़्त हमारे पे वो सीन लगा हुआ था ऊपर से कि आप कुछ नहीं खा सकते। अच्छा। आपको कमाना है रोज़ का और खाना है। तेरी तो हम खैर। मेहनत करके कमाते थे खाने की चीज़ें, और फिर जो भी कमाते थे और फिर कुछ उसी में मिल से के, खा और उसमें से ही थोड़ा बहुत गुज़ारा करते थे। तो सही। वो सीन था, तो एक भी बाइट नहीं मुझे केक की खाने दी,
वो क्योंकि वो यार ये तो टास्क चल रहा ये था ज्यादती है अदनान बेशक भाई, ये गलत किया आपने। अदनान भाई को हम इस चीज अब पे हम कहें कहेंगे कि लेकिन अदनान भाई की कोई गलती नहीं है, मैं ये उनका कहूंगा रूल्स हैं भाई। अदनान भाई नेचर के कैसे बहुत अच्छे हैं वो इस तरह के शरारती से नॉटी से लगते हैं और वो शुगल भी कर रहे होते हैं अक्सर, वो वाकई ऐसे हैं। बिल्कुल शरारती नॉटी होंगे वो, और मजाक भी करते हैं, ठीक है, और दिल से आई थिंक बहुत अच्छे हैं, ख्याल करने वाले हैं, और खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। अच्छा। आई हर्ड, बस ट्राई करूंगा जल्दी ही उनका खाना, उन्होंने मुझे कहा हुआ है अब जैसे ही मैं कराची जाऊंगा इंशाल्लाह उनके मतलब हाथ का बना खाने हुआ वाला खाना। उनके हाथ के बने हुए सो खाने इज वो अ वेरी अक्सर देखे हैं टैलेंट, हमने, वीडियोस बना रहे होते और हैं वो खाने एक बहुत अच्छा मिक्स है इंटेलेक्चुअल और आर्ट में, यार बहुत पुराने हैं एक बैलेंस है और वो। ऊपर से आर्टिस्ट बहुत कमाल किस्म तो की आई एक्टिंग है थिंक वो उनकी। मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, उनके बारे में। नहीं हम खुद बहुत रिस्पेक्ट करते हैं अदनान भाई की। एंड ही फील्स इमोशंस टू हम्म। एन एक्सटेंट, और उनका जो डिलीवरी है वो बहुत प्यारी है। अच्छा अब हम आ जाते हैं इस बात पे कि जो प्रोग्राम तमाशा है हम्म उसमें क्या क्या तमाशे किए, क्या क्या होता रहा, और ये कितने दिन आपने रहना होता है? आई थिंक सो 65 डेज आपने वहाँ पे स्पेंड करने हैं। 65 डेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उसमें ठीक है, ये है कि थोड़े ऊपर नीचे हो दिन जाते जो हैं, होते हैं वो ठीक है, उसमें कवर हो जाते और हैं। आपने डिफरेंट चैलेंजेस करने होते हैं। अच्छा इसमें सबसे ज़्यादा अभी कौन लग रहा है कि आगे क्या होने वाला है, जीत कौन रहा है? यार तमाशा ओवरऑल मैं बता दूं, हम्म इट्स लाइक अ रियलिटी टीवी शो, ठीक है, उसमें इट्स नॉट स्क्रिप्टेड। यार स्क्रिप्टेड तो नहीं है, हाँ यार। बिल्कुल भी नहीं स्क्रिप्टेड है। एवरीथिंग जो हो रहा है वो हम खुद ही से कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं बताया जाता कि आपने क्या करना है। बस जो टास्क आते हैं वो हाँ, हमें समझाए जाते हैं कि ये पढ़ते हैं उसी वक्त सबके सामने, ठीक है। जो कि लोग भी देख सकते हैं, हम्म और वो टास्क आपको एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ें करनी है आपने टास्क में। उसके अलावा जो पूरा दिन हम कर रहे होते हैं, एक रूल्स होते हैं ना वो हम्म बनाए हुए, जैसे वज़ीर सेलेक्ट होता है आपका हाँ हफ्ते का, जिसमें जो बादशाह सलामत सेलेक्ट करते हैं, उस ठीक वज़ीर है। की मर्ज़ी है वो जो रूल्स रखेगा सब पे, और वो सारों ने फॉलो तो करने हैं कुछ एक-एक। आपको कोई चैलेंज मिला खतरनाक सा काफ़ी चैलेंजेस, मैं तो चैलेंजेस में जिसको फ़ेमस फेस हूँ करने भाई। में? चैलेंजेस सारे मैंने बहुत अच्छे खेले हैं। हाँ आई एम ये द तो है। मोस्ट फ़ेमस फॉर प्लेइंग द बेस्ट टास्क्स, और वेरी अपने आप नाइस। को मैंने सेफ भी किया है, जब तक मैं रहा हूँ मैंने तो खुद ही लड़ाई सेफ। किससे रही? लड़ाई ऊँच-नीच होती थी थोड़ी बहुत। मैं लड़ता नहीं हूँ वैसे किसी से, अच्छा। क्योंकि आई थिंक मैं अपने अंदर वो नहीं रखता, जो बैड फीलिंग होती है किसी के हम्म। लिए, हेट्रेड नहीं है मेरे हाँ अंदर उस तरह से। ठीक है। तो जो मसला होता है ना उसी हम्म। वक़्त का, वो उसी में सॉल्व कर लेता हूँ। अगर उसमें तू-तू मैं-मैं होती है मेरी, तो वो भी उस तरह की होगी, अगर आपने देखा होगा तमाशा में, कि वो भी अपने कंट्रोल में होता हूँ मैं। हम्म। मतलब ये नहीं कि गुस्से में किसी ने अच्छा अभी इसमें तक मुझे आपे से बाहर कर दिया इन हो। प्रोग्राम्स में लड़ाइयाँ इतनी ज्यादा क्यों होती हैं? फॉर द टीआरपी? आई थिंक येस, पीपल लाइक हम्म। लड़ाइयाँ, लोगों को पसंद है। लोग देखते हैं ये मतलब? लोगों को पसंद है लड़ाइयाँ, लोग देखते हैं और पसंद करते हैं जब कोई मसला होता है किसी के बीच में। अच्छा ज़्यादा ये तो सैडिस्ट नहीं होते कुछ लोग बेशक ज्यादातर? होते अगर होंगे। उसमें देखें उस एलिमेंट में कि सैडिज्म कहा जाता है इसे, कि लोग जो किसी को अजियत में देख के या किसी को ना खुश देख के खुश होते हैं। लेकिन सैडिस्ट तो वो बहुत ही एक डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, वो हम्म फिजिकल में आ जाती है, ठीक हम्म है, कि आप हाँ, लेकिन इस तरह से भी होता है कि आप उसे हाँ इमोशनली आप किसी को पेन दे रहे हो, तो हाँ वो भी सैडिज्म, ऑब्वियसली, सैडिस्ट हो और जाता आप है खुश हो रहे इंसान। हो अंदर से। हाँ, ये है कि तो लेकिन ये वो अवाम है कहीं ना कहीं अवाम की सैडिस्ट। डार्कनेस है ना कहीं न कहीं, वही ना जो आई देखना फ़ील। चाहती है किसी को तकलीफ में। लेकिन आई थिंक इसके अलावा भी ये है कि वैरायटी देखना चाहती है ना अवाम। हाँ इंसान की हर चीज़, इंसान कैसे खुश होता है, कैसे रोता है, कैसे लड़ता है, वो चाहती है अवाम कि हम सब अपनी सारी साइड्स दिखाएँ। ठीक है। आई थिंक ये एक कॉन्सेप्ट है रियलिटी टीवी शो का, इंसान को खुलना है और पूरी तरह से खुल के अपना आप सामने लाना है। तो वहाँ तमाशा में किसने मतलब कॉल आई जब जी, तमाशा घर में आने की? कॉल किसकी आई, कॉल आई? और जो अपना चैनल की? चैनल की ठीक कॉल है। आई, और अच्छा इसमें इनाम कितना मिलेगा? 25 लाख्स अच्छा 25 लाख मिलेगा। और कितने दिन बड़ा चेक मतलब होता है, 2 महीने रहने का 25 लाख जो अगर जीतेगा तो? जो एक बंदा जीतेगा। एक बंदा जीतेगा। बाकी सारे जो हैं वो अपनी उनको कुछ फीसेस नहीं चार्ज मिलेगा? करते हैं। अच्छा वो फीसेस चार्ज करते हैं? जी, ओके। और ऐसे वो तो नहीं है कि हमारा टाइम उधर हम जो हाँ के लगा रहे हैं लगा और रहे सारी चीज़ें कर रहे हैं, वो वो फ्री ऑफ ऐसे जा रही कॉस्ट हैं। है, सो वी चार्ज अ सर्टेन अमाउंट लेकिन वो अच्छी अमाउंट होती है? डिपेंडिंग ऑन एवरीवन, के हर एक की डिफरेंट कॉन्फिडेंशियल होती है चार्ज ठीक जो है। कर रहा है हर एक इंसान, हम्म और हर एक का टाइम डिफरेंट गुजरा हुआ है डिफरेंट चीज़ों में, हर एक का स्टेटस डिफरेंट है ठीक है। इन द वर्क फील्ड। तो आई थिंक उस हिसाब से हर एक की। सबसे मजेदार करेक्टर कौन लगता है?
पूरे घर में जितने भी लोग हैं कंटेस्टेंट्स मजेदार कैरेक्टर। शुगली मजेदार, जिसके साथ रहने में शहरियार को भी मजा आता है। आई थिंक सारे ही बड़े मजे के कैरेक्टर्स थे अभी चल जिसमें रहा है, आप इसलिए प्ले सेफ। नहीं, जिसमें ये है कि मुझे अकील जो है वो काफी मजे की चीजें करता है। अच्छा। ही लाइक्स टू एंटरटेन पीपल, वो एंटरटेन भी कर रहा है लोगों को काफी ज्यादा। और आई थिंक वो फैन फेवरेट भी हुआ हुआ है अभी काफी। अच्छा। बीच में ये है कि मानी भाई की एक साइड थी मजे की, जिसमें कॉमेडी काफी ज्यादा थी। फिर कभी वो एक लाइन क्रॉस कर जाते थे, मुझे लगता था, तो मैं फिर कॉल आउट करता था उन्हें कि ये नहीं सही है। अच्छा, मतलब यू नो। तो अब कोई हिंट, कोई टीजर, कुछ क्या होने जा रहा है आगे तमाशा में, आगे जो तमाशा लोग में हमारे प्रोग्राम से देखें? बहुत इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है कि अच्छा। फिनाले आ रहा है अब बस, और क्या होना है। ये तो सबको अब पता अब है जो सबको जो फॉलो है कर ना, रहे हैं। अब बस हम वेट करेंगे कौन जीतेगा, और उसको मुबारकबाद देंगे हम, और ये एंजॉय करेंगे। हमें काफी यू नो थरथरी मची हुई है कि अभी जो है ना फिनाले में क्या क्या होगा, कौन कौन आ रहा है। एंड मिलने के लिए भी बेताब है सारों को जो अंदर थे काफी, और दोस्त भी हैं सारे, जिनके साथ एक हाँ, अटैचमेंट हो काम जाती किया है। हुआ, आप obviously आप 2 इतनी महीने किसी के देर साथ रहते हो। इतनी देर एक साथ रह रहे हो, और साथ सो रहे हो, साथ खा रहे हो, साथ सारी चीजें कर रहे हो, तैयार ऐसे हो ही रहे है। हो, हर चीज। कितने बजे इतने सुबह उठा टास्क, देते हैं? इतने चीजें ऊपर नीचे होती हैं। सुबह कितने बजे उठा देते हैं? यार आपको उठा देते हैं 8 बजे अच्छा, 8 बजे उठा देते हैं। रात को। मुझे ये लगता है क्योंकि हम स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं अंदर, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम नहीं है अंदर। टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अंदर घर के, ये नहीं पता आपको? कि क्या टाइम हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। कोई टाइम, कोई घड़ी नहीं है, कोई आपके पास घड़ी अलाउड नहीं है, मोबाइल वगैरह? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई मोबाइल नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे आपको टाइम पता चले। आपको नहीं पता, आप बस अज़ानों से अंदाज़े लगा रहे हो कि कि भाई ये ये क्या टाइम हुआ है। क्या टाइम हुआ है। वेरी अच्छा, नाइस। आई थिंक लोगों को नहीं पता, क्योंकि मैं जिसको भी हाँ, बताया लोगों को ये पता नहीं है नहीं चीज़। पता लोगों को, लोग समझते हैं ये सारा स्क्रिप्टेड ही चल रहा है, बस हो रहा है, बिल्कुल भी तमाशा घर में नहीं, तमाशे हम लगे हुए रियल हैं। रियल एक्सपीरियंसेस सीख के आए हैं हम घर से। हम अच्छा, लोगों आपने किसी से बात करनी हो तो फिर आप इन्हें कहते हो, टीम को? कोई भी बात नहीं, किसी से बात भी नहीं करना लाओ? चीकू भाई से डायरेक्ट कैमरे में आप बात करो। हाँ। चीकू भाई नाम है ना कैमरास जी का, जी। जो बात करते हैं, हम चीकू भाई को कहते हैं कि जी हम मिस कर रहे हैं, ठीक है, और ये चीज़ें हैं, कुछ चाहिए अगर, वो भी चीकू भाई से कहते हैं। चीकू भाई ही हमारा जरिया है बाहर जाने के लिए, उसके अलावा हम कोई तरीका नहीं है जिससे हम बाहर कुछ तो पहुंचा जो सकते हैं। लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं अंदर, ये इजी सीन है यार स्मोकिंग का सीन नहीं है, ना यार? बिल्कुल भी नहीं है। वो स्मोकिंग वाला कोई बंदा ही नहीं है आप सारे कंटेस्टेंट्स में? होंगे लेकिन लेकिन वो भी छोड़ चुके हैं इस चक्कर में। मतलब ये एक ऐसा सीन है ना जिसमें आपको यू हैव टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम एवरीथिंग। अपना एक बर्दाश्त सीखने जा रहे हो ना, अपने आप को भी हाँ चैलेंज कर रहे हो, हाँ। तो हर चीज़ से दूर करते हैं आपको, ताकि आपको फिर टेस्ट करें। और फिर जब वो एंट्रीज होती हैं, जिस तरह हीरा खान भी एंट्री आई, और फिर अरसलान भी बड़े इमोशनल हो गए, और वो हाँ, सारा सीन। अरसलान बेचारा काफ़ी देर से इमोशनल था, और चाह रहा था कि उसकी वाइफ आके मिले। मेरा और अरसलान और का ये सारा चीकू डायनामिक भाई प्लान करते हैं या अदनान भाई प्लान करते हैं? ये ये टीम सब कुछ सारे आई सारे थिंक। मिलके एक चीकू भाई तो कैमरा है ना। कैमरा है ना, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे थे ना वही वे है, और उसके पीछे भी तो टीम ही बैठी हुई है ना, टोटल प्रोडक्शन बेशक, एंड ऑल दैट स्टफ, बेशक, हाँ। प्रोड्यूसर्स वगैरह सब। तो ये वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि कौन बाहर जाएगा या किसको बुलाना है अब हम लोगों ने एज गेस्ट या इतना वाइल्ड कार्ड। आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। मेरे टाइम पे जो मैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ था, और लोगों को भी कह रहा था कि, और बादशाह सलामत से भी एक ही दरख्वास्त थी कि मुझे अपनी बर्थडे पे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी वाइफ से मिलवा दें, दैट्स ऑल आई वांट। तो मेरी जब इतनी अंदर से एक ही चीज़ जा रही है, और फिर बाहर से भी मानो की भी इतनी उसने कोशिश की, इधर उधर से बातें करवा के ये वो कि मुझे मिलने जाना है। हाँ फिर हज़ार चीज़ें बाहर से भी बंदा कर रहा होता है अंदर आने के लिए, बिल्कुल। और कॉन्टैक्ट्स लगा रहे होते हो आप, ऐसा तो नहीं कि आपको आने देते हैं डायरेक्टली। अच्छा, उन्होंने टाइम सोचा होता है एक, सही हो गया, और उस टाइम पे ही उस आप। टाइम पे ही आपको मिलवाएंगे। तो मेरा जो था वो काफ़ी अर्ली था आई फील। तो उसमें ये है कि काफ़ी विनती करनी पड़ी। तो उसके बाद मिन्नत जो है ना, तरला करने के बाद फिर मिन्नत अल्लाह मुलाकात। करने के बाद मेरी तरफ से भी उधर से भी, तो उन्हें लगा कि ये जो है ना मिलवाएं। सही हो गया। तो चलो जी। मिलवाया गया, और जब वो मिलवाया गया तो बहुत अच्छा था। और अरसलान का भी ये था कि बहुत चाह रहा था, वो रोया भी था काफ़ी ऐसे ही है। कि अपनी वाइफ से मिलना चाह रहा है, क्योंकि अंदर जो है ना प्यार की कमी है।
आप हर वक्त या तो लड़ रहे हो एक दूसरे से या फिर सोच रहे हो कि इसको कैसे हराना है इस गेम में, तो फिर साथ भी होते हो आप एक टाइम पे, हाँ लेकिन वो ज्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि मतलब वो ज्यादा एक ने जीतना है, आइसोलेटेड टाइप हो जाते हो आप एक ने ज्यादा। जीतना है, तो ये रियलिटी आपके साथ हमेशा होती है कि एक ने जीतना है। तो जितना मर्जी आपको दोस्त कितना ही रह हाँ जाएगा इस घर में, बिल्कुल इस घर में दोस्ती की वो वो वाली वाली चीज नहीं, चीज वाइब ही नहीं नहीं है। है। ठीक है। तो जब प्यार कम होता है ना एक जगह पे, अच्छा साइकोलॉजिकली इफेक्ट्स भी होते हैं? हाँ मेरा ट्रॉमा बॉडी को हुआ था ना, जब सुबह सुबह आप म्यूजिक से उठते हो हाँ तो आपकी बॉडी एकदम से वो हीट अप हो जाती है ना, हार्ट रेट तेज होता है, आपको नहीं पता होता ना, एकदम से आप उठते हो तो आप नॉर्मल उठना चाहिए, आपको हाँ नॉर्मली बिल्कुल बॉडी आप को, अपना इजी होके हार्ट उठते रेट हो। आपका इजी होना चाहिए, ठंडी होती है बॉडी, गर्म नहीं होनी चाहिए एकदम से उठ के। तो वो चीज़ होती थी कि एकदम से उठते थे जब म्यूजिक पे, तो वो और स्टूडियो लाइट्स ऑन हो रही हैं, आप उठ रहे हो तो एकदम से जो है ना म्यूजिक है इतना तेज, आई थिंक उसके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ गया था, लेकिन फिर बॉडी ने कई अपना डिफेंस किसी मैकेनिज्म बना कंटेस्टेंट ने लिया। कहा कि मैंने नहीं, मैं बस आई एम डन, मैं जा रहा हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म मैं एक बात आपको बता रहा था कि बॉडी का जो बन गया था, हाँ उसमें ये था कि आपके म्यूजिक बजने से 5 मिनट पहले ना बॉडी आपको उठा देती थी, अच्छा माइंड उठ जाता था और आपको पता चल जाता क्या था कि म्यूजिक बजने मैं वाला है? आंखें नहीं खुलती थी, म्यूजिक बजने का पता नहीं कैसे हुआ। तो ये साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रहा था कि उसमें एक ट्रॉमा बिल्ड भी हुआ और उसका काउंटर भी किया बॉडी ने सही अभी, हो गया। और तो ज्यादातर लोगों के साथ ऐसे हुआ है। अच्छा तो किसी ने ये कहा कि आई एम डन, मैं जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा ये, बहुत बस मेरी पेमेंट बेशक आप ना दें। सच्ची सच्ची बताना है शेयर नहीं, यार। चैनल पे डायरेक्टली नहीं कहा होगा, हम्म, एज इन लाइक किसी को कैमरा पे डायरेक्टली नहीं कहा होगा, लेकिन ऐसे मोमेंट्स आते हैं आपके ऊपर जिसमें आप फील करते हो कि सारी होप खत्म हो गई है, ठीक है, और डिसअपॉइंट होते हो आप, हर चीज़ आप कहते हो कि यार ये वर्थ इट नहीं है, कभी कभी आप इतनी लूज कर जाते हो होप अंदर कि आप बड़ा मिस कर रहे तो होते फिर हो बाकी बाहर की सारे चीज़ों को। मोटिवेट करते हैं उसको? नहीं, अच्छा सारे तो नहीं, वो लेकिन खुद ही आपके फेस कर रहा है। आपके जो दोस्त होंगे कुछ, जैसे मेरे लिए अयाज और वजीहा बड़े करीबी दोस्त ठीक थे, है। बाकी मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता था चीज़ों पे। अयाज सम्मू। अयाज समो, हाँ, अयाज बहुत ही डियर मेरा दोस्त बन गया, मेरा बड़े भाइयों की तरह बन गया उधर अच्छा अंदर। तो वो लोगों को नहीं पता आई थिंक इतना, क्योंकि शायद ये चीज़ नहीं दिखाई गई, हाँ लेकिन इंटरनल मेरा चीजें तो आप हम इसीलिए तो हमने पॉडकास्ट रखा है आपके साथ, जरा आप इंटरनली चीजें बताएं कि मेरा और तमाशे में अयाज होता का है क्या बड़ा क्या। अच्छा एक रिलेशनशिप बन गया था, हाँ ही इज़ लाइक माय बिगर ब्रदर इन देयर। और हम जो है ना जहाँ पे भी मैं कंफ्यूज फील करता था, वो मुझे एक सजेशन देता था, और जहाँ पे वो कंफ्यूज करता था मैं उसे गाइड करता वाह था। सो इट वाज अ वेरी कॉम्बो। प्योर रिलेशनशिप लाइक दैट, हम्म भाइयों वाला, जिसमें हम एक दूसरे के लिए सच बोलते थे। सही हो गया सर। शेरी यार थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू सो मच कमिंग, फॉर हैविंग मी। और बड़ा मज़ा आया आपसे गपशप लगाकर, सेम सेम आपकी हियर। सारी बातें सुनकर। कुछ लोगों को कहना चाहें तो वो कह दें एंडिंग। ये सारी बातें आई थिंक जो मैंने की हैं, इसमें लोग, मैं चाहूँगा कि सीखें और जजमेंट को साइड पे रख के और एक पर्सपेक्टिव लें, क्योंकि एक साइड ऑफ द कॉइन लोग देख सकते हैं हमेशा, और उसी कॉइन की साइड को देखते रहते हैं। आई थिंक दूसरी साइड ऑफ द कॉइन भी देखनी चाहिए, एक पर्सपेक्टिव होता है दूसरों का, कभी एक आपके पर्सपेक्टिव के खिलाफ भी जा रहा है तो उसे बस देखें, एब्जॉर्ब करें। आई थिंक इससे हर एक की बढ़ने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। सही हो गया। दैट्स व्हाट आई वुड से। थैंक यू सो मच शेरी यार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, और इसी तरह के मजीद अच्छे अच्छे पॉडकास्ट और अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।